द अल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने, अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने का एक गहरा दर्शन, फिलॉसफी है। जब हम सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की यात्रा को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हम सबकी है। आइए इस अद्भुत किताब के उन अनमोल और महत्वपूर्ण पाठों को एक कहानी की तरह गहराई से समझते हैं, जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। एक, अपना पर्सनल लेजेंड पहचानना। किताब का सबसे पहला और बुनियादी सबक यह है कि इस दुनिया में हर इंसान का एक पर्सनल लीजेंड होता है। पर्सनल लीजेंड का सीधा मतलब है वो मंजिल या वो सपना जिसे पूरा करने के लिए भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सब कुछ मुमकिन लगता है। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, डर और जिम्मेदारियां हमें ये यकीन दिलाने लगती है कि हमारे सपने असंभव हैं। एक रहस्यमयी राजा, मेल्कीसेदेक, सैंटियागो से कहता है कि अपने सपनों को भूल जाना इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। आपके दिल की जो गहरी इच्छा है, वही आपका पर्सनल लीजेंड है। उसे खोजना और उसके पीछे भागना ही आपके जीवन का असली मकसद होना चाहिए। दो, जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है। ये इस किताब की सबसे मशहूर और ताकतवर सीख है। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात, यूनिवर्स, उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड कोई बेजान जगह नहीं है। ये जीवंत है और हमारे विचारों को सुनता है। जब आप अपने सपने के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो आपके रास्ते में सही लोग, सही परिस्थितियां और अवसर अपने आप आने लगते हैं। जिसे हम किस्मत या इत्तेफाक कहते हैं, वो वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा हमारी मदद करने का तरीका है। लेकिन इसकी शुरुआत आपके भीतर के उस मजबूत इरादे से होती है। तीन, डर, मंजिल का सबसे बड़ा दुश्मन। सैंटियागो की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां वो सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाना चाहता है। उसे डर लगता है अपनी भेड़ों को खोने का, अपने जमा किए हुए पैसों को खोने का और अंत में अपनी जान खोने का। किताब में जो कीमियागर, एल्केमिस्ट, उसे मिलता है, वो एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। वो कहता है कि हारने के डर का होना खुद हारने से कहीं ज्यादा बुरा है। बहुत से लोग अपनी मंजिल के करीब इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे शुरुआत करने से ही डरते हैं। वे सुरक्षित घेरे, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने सपनों का खजाना चाहिए, तो आपको डर के पार जाना ही होगा। जब आप डर का सामना करते हैं, तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। चार, वर्तमान, प्रेजेंट में जीना सीखना। अपनी यात्रा के दौरान सैंटियागो रेगिस्तान में एक ऊंट चलाने वाले कैमल ड्राइवर से मिलता है। वो आदमी उसे जीवन का एक बहुत ही व्यावहारिक मंत्र देता है। वो कहता है, मैं अतीत में नहीं जीता और नहीं मैं भविष्य में जीता हूं। मेरे पास केवल वर्तमान है और मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। अगर आप हमेशा वर्तमान में रह सकते हैं, तो आप एक सुखी इंसान बनेंगे। हम अक्सर या तो पुरानी गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में घुले जाते हैं। इस चक्कर में हम आज के पल को जीना भूल जाते हैं। रेगिस्तान की यात्रा सैंटियागो को सिखाती है कि हर दिन, हर कदम और हर पल अपने आप में एक चमत्कार है। अगर आप अपने आज को बेहतर बना लेते हैं, तो आपका कल अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। पांच, दिल की भाषा और दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड। लेखक पाउलो कोएलो ने इस किताब में दुनिया की आत्मा का जिक्र किया है। उनका मानना है कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चट्टान हो या रेगिस्तान, सब आपस में एक अनदेखे धागे से जुड़े हुए हैं। इस जुड़ाव को समझने के लिए हमें अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की आवाज को सुनना पड़ता है। हमारा दिल ब्रह्मांड की भाषा समझता है। सैंटियागो अपने दिल से बात करना सीखता है।
वो सीखता है कि जब दिल में अचानक कोई बेचैनी हो या कोई उत्साह जगे, तो वो ब्रह्मांड का एक इशारा होता है। अपने दिल की सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें पुरानी चोटें और डर भी छिपे होते हैं। लेकिन जो अपने दिल को अपना दोस्त बना लेता है, उसे कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। 6 शगुन, ओमेन्स को पहचानना। पूरी कहानी में शगुनों यानी संकेतों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान या ये प्रकृति हमसे सीधे शब्दों में बात नहीं करती, वो हमें छोटे छोटे संकेत देती है। कभी किसी अजनबी से हुई मुलाकात, कभी किसी पक्षी की उड़ान, तो कभी अचानक आया कोई विचार। ये सब शगुन है। सैंटियागो को सिखाया जाता है कि दुनिया की अपनी एक भाषा है, जिसे सीखने के लिए गहरे ध्यान और जागरूकता की जरूरत होती है। अगर आप सजग हैं, तो आपको हर मोड़ पर यह मार्गदर्शन मिल जाएगा कि अगला कदम क्या उठाना है। जिंदगी हमें हमेशा रास्ते दिखाती है, बशर्ते हम अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। 7, यात्रा खुद ही एक इनाम है। द जर्नी इज द रिवॉर्ड। कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सैंटियागो जिस खजाने की तलाश में स्पेन से मिस्र के पिरामिडों तक का सफर तय करता है, वो खजाना वास्तव में वही छिपा था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उस उजड़े हुए चर्च के नीचे, जहां वह अपनी भेड़ों के साथ सोता था। तो क्या उसकी इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा बेकार थी? बिल्कुल नहीं। अगर वो उस यात्रा पर नहीं जाता, तो वो कभी मिस्र नहीं देख पाता। उसे फातिमा से सच्चा प्यार नहीं मिलता। वो कीमियागर से ब्रह्मांड के रहस्य नहीं सीख पाता। और नहीं, वो इतना साहसी और समझदार इंसान बन पाता। असली खजाना वो सोना नहीं था जो उसे जमीन के नीचे मिला। असली खजाना वो बदलाव था जो उस यात्रा के दौरान उसके भीतर आया। जीवन में मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सफर होता है, क्योंकि वही सफर हमें गढ़ता है, हमें मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, आपके लिए संदेश। प्यारे श्रोताओं, द अल्केमिस्ट हमें याद दिलाती है कि हम में से हर एक के पास एक अनोखा सपना है, एक खजाना है जिसे खोजना बाकी है। अपनी भेड़ों यानी अपनी पुरानी आदतों और सुरक्षित नौकरियों को छोड़ने से मत डरिए। अगर वे आपके सपनों के रास्ते में आ रही है, उतार चढ़ाव और मुश्किलों को रास्ते का अंत मत मानिए। वे केवल आपकी परीक्षा है, जो ये देखने के लिए ली जाती है कि आप अपनी मंजिल के कितने काबिल हैं। अपने दिल पर भरोसा रखिए, शगुनों को पहचानिए और बिना डरे कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि याद रखिए, जब आप अपने पर्सनल लीजेंड की राह पर चलते हैं, तो ये पूरी कायनात आपका हाथ थामने के लिए तैयार खड़ी होती है। अपना खजाना ढूंढिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है।